बतावल गई रानी पद्मावती जोने वक्त गर्भ अवस्था में रहेन एक लड़का का जन्म भइल। वही समय रानी पद्मावती स्वर्गवासी हो गई। जब स्वर्गवासी भइल धीरे धीरे समय बीतल। राजा सुख सम्राट दूसर बियाह कैलन। दूसरी रानी का नाम बतावल गई रानी तक्षशिला। अब रानी तक्षशिला महल के अंदर आती है। आलिशान महल देख के घबराई लगे। कहे इतनी बड़ी महल में हम अकेले कैसे रहा और भी बुढ़ापा के संग है। रानी तक्षशिला कहले से का करे तेरे पेरी में नहीं बना के दा। जवानी कटे रानी सुशी मनवा बुढ़वा मिलल बा सजनवाना सजनवाना। अब यह रानी तक्षशिला सोचत है कैसे कैसे हमार पूरा उम्र बीती। हमार सैया का चौथे पन में है। एक दिन महल के बाहर जाए के घूमे के इच्छा कैले तो अपने बगीचा में गए। बगीचा में गए तो भौर का निदान था। और गार्जियन साधु बाबू जी की ओर से 50 रुपया और राम मिलन बाबू जी की ओर से 21 रुपये का पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम है। आप जनता से आशीर्वाद की कामना। अब फिर से अरे खुद बगिया में फिर रानी घूम जाए गाड़ी का नया गाड़ी
भैया हो जोने बखात बगीचा में रानी घूमे गई तो उनकर नजर पड़ता हट्टा कट्टा जवान कुड़ाल के ऊपर। तो कुड़ाल के ऊपर नजर पड़ल तब उनके संगे ना बीती लेकिन उनके संगे हमार बीत जाए बीत जाइए बीत जाए तो घर में आई तो दासी के बोले और दासी की आवाज देने क्या दासी आओ दासी जाओ जाकर वो कौन था दासी कहे कि राजा के पहली पत्नी रानी पद्मावती के लड़का कुड़ाल है कहे जाओ जाके कहे दो तहार लड़की माई बुलाई हाँ अब दासी जाए की कहत है राजन कुड़ाल चलो तो तहार लड़की माई बुलाई हाँ इतना बात सुन के कुड़ाल घबराए लगा कि उससे कौन गलती हुई क्या कि आज हमके लड़की माई बुलाई हाँ तो हर जब गई तो आवाज दिया है माँ आए माँ आखिर क्या गलती हुई मुझसे कि आप मुझे आप बुलाई है। अब इतना बात सुन के रानी तक्षशिला कहे लेकिन कोनो गलती नहीं भावा हम तोरे संगे अपन जीवन व्यतीत करो बितावे चाहते इतना बात सुन के कुड़ाल आवाज दिया है माँ तू मेरी माँ मैं तेरा बेटा हमके जिन लपेटा तो अकेला बेटा था कहे तुम मेरी माँ हो हम तुम्हार बेटा हमार तोहर कोनो रिश्ता ना बन पाई एक ही रिश्ता बा माई और बेटवा का इतना बात सुनते ही कुड़ाल आवाज दिया का दृष्टि भैया कि हम तोरे संगे अपन जीवन बितावे चाहती कलाई को पकड़ ली आवाज दिया है कुड़ाल माँ मेरी कलाई छोड़ो ये दुनिया मुझे ताना मारेगा कि अपनी माँ का के साथ गलत किया उन्होंने वक्त कलाई को छुड़ाकर कुड़ाल रूम से बाहर आता है और इस समय रानी के देख ले तो हर कितना ईमानदार अब फेटा और कटार छेड़ के रख ले सवेर भइल राजा अशोक सम्राट का आगमन भइल भैया आई के रानी रहे लेकिन कि राजन ए राजन हम के तू अपने बदलिया क्या कि अपने लड़का बदे राजा कहना रानी बियाह हम करे है तो हम तो के अपने बदलिया लड़का बदे नहीं तब रानी कहिन कि तब तोहार लड़का कुड़ाल
काहे आई रहा? वाह हमारे कच्छ में। हाँ, रात में कुरान आया था और मेरे साथ बहुत गलत किया। राजा इतना बात सुन के बाद में कह रानी, क्या बोल रही है? वो मेरा बेटा है, कभी गलत काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जो सबूत का पारी है बच्चों, तो वही फेटा और कटार निकाल के रानी दे दे। जब फेटा कटार देखते ही राजा अशोक सम्राट आग बबूला हो गए। ये भैया हम राजा अशोक सम्राट देखे आग बबूला हो गए। ये बारे बेटा मुझे तुझसे ये नहीं था। हमें क्या पता था कि तू अपनी माँ के साथ गलत करेगा। अब तुझे जीने का अधिकार नहीं है। रानी कही राजा काहे न के मरवाई देता। अब राजा कहे रानी अगर हम के मरवाई दे तो दुनिया यही कहे कि जब राजा अपने लड़का कमाई बनत तो हम प्रजा लोगन का काहे न पाटलिपुत्र में लड़ाई लगल हा हम ना जाए कि वही के में भी कमजोर पड़ी तो मारा जाए। पाटलिपुत्र आप लोग गुलझा जाए। पाटलिपुत्र उस जमाने में रहा जोने की इस समय के वर्तमान में पटना कहा जाला। पटना के धरती पे लड़ाई लगल और राजा भेजत है, कैसे भेजत है तनी तेरी के भाव से भेजल। इनके लोगों की जगह कम पड़ता भैया, लेकिन कोनो बात नहीं है। हमने थोड़ा भी निपटा लिया। इधर राजा अशोक सम्राट अपने बेटवा कुरान बैठा रहा जोड़े बखात डांट के भेजे कि जाओ जाकर रण मैदान में विजय प्राप्त करके आना बेटा। अपने बात का लाज देखा भैया केहू के बाइक के चाबी है गुम हो गई है। जे भैया पौले हो वो ईमानदारी तो मराने की वजह वो विजय प्राप्त कर लेता है। बलिदान बटन दबा ये है मैदान में जब विजय प्राप्त किया तो एक पत्र को लिखता है अपने पिताजी के नाम कि पिताजी हम तो मैदान में विजय हो गया। और पत्र के पाई के राजा अशोक सम्राट खुश हो गए कि बारे बेटा वाह हम तो सोचे रहे तुम महाराज बा लेकिन फिर तो अपने बाप का नाम रोशन कर दिया लाल। उसी समय
राजा ने राजा उस पत्र पे साइन किए लिख कर भेजे कि उनको अधिपति बना दिया जाए, वाह मतलब कि वहाँ के राजा बना दिया। हाँ। जब अधिपति बनाने के लिए राजा बोले तो ये बात रानी तक्षशिला के मंजूर नहीं रहा। नहीं रहा। हाँ। जब नहीं रहा अब राजा पत्र रख के चली गए। रानी तक्षशिला दासी से पत्र मंगाई के वही पत्र में आग के ऊपर आग के काजल सीख से बोल के एक बूंदी गई है वाह तो वो होइगा अधिपति। वाह यार अधिपति राजा लिखे रहन जब एक सुनना लगल तब हो गया अंधपति। अंधपति। अरे वाह जब अंधपति हो गया वो पत्र कुरान के पास पहुंचता है। अब कुरान कैलेश का आवड़ा तेरी में मांग के नैनमा बुढ़ावा मिलल बा सजनवा ना। अब वो खत को पढ़ता है कुरान आवाज दिया के बारे बाबू वाह। हम तो सोचा कि जीत के बाद सुन के आएगी अपने सीने से लगाई बा, लेकिन आपने ये क्या मांग लिया। अगर आपका आदेश है तो ये बेटा पूरा करेगा। हर कैलेश का अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है कुरान। क्या करे संतरा अवदान करो और किसी भैया के बाइक का चाबी गुम हो गया है। अगर आप लोग के बीच में अगर कोई पाए हो तो भैया का चाबी लौटाई दा, बड़ा परेशान है भैया। हाँ भैया यही जगह पहुंचाई दे लोग, चाबी भैया लग जाइए भैया। कहानी पे दे रहे अपने पिता का आज्ञा मान करके कुरान अपना दोनों आँख से अपने हाथ से दोनों नेत्र को निकाल देता है। अब निकलने लेकिन एक बात यहाँ रहा जानते का एक सेकंड खाली पर जा रहा था तनी बोल ले बेटा। ये राजेश लारी भैया था ना नगाड़ा वाला बिहार बहुत धुरंधर कलाकार सम्राट कलाकार दिनेश भैया के में आप संगत करेला नगाड़ा बजा वाला आप न की मास्टर भी मास्टर सब कट लगे हो। ये देखा लल्ला ने तो बनकर के धरती से न भैया मिलल है, लेकिन हमारे खेत का जरी में कट लगली भैया ठुम्मा लगोली खेलमा लगोली लगे लगल कहा भैया वह जरा उठाए के दे दा। अरे हेराई गई नदी, अरे हेराई गई नदी
चले ना नदी चल के खोजा जल्दी दिया ना पार हो। अरे वो हरे झुलनिया हमरे पिया के निशान अरे नहीं मिल झुलनी तो बड़ी परेशानी झोलनिया मर हेराय गई नाना झोलनिया मर हेराय गई नाना चल के खोजा जल्दी दिया ना पार हो। झोलनिया अरे बाबू ए हर कहानी पे दौरे धुन धुन दर्ज आप लोगों में से मिलत रहे हल्का हल्का, लेकिन कहानी रहल के पिता का आदेश मान के जौने वक्त नैन निकले से जब कुणाल रण मैदान में विजय प्राप्त हुआ तो वही एक लड़की रहा जौने से पर बियाह भल का नाम बतावल गई कंचन माला। कंचन माला कंचन माला से बियाह भइल। पिता का आदेश मान के दोनों नेत्र निकाल के जब नेत्र निकलने तो आंसू के जगह खून बहे लगल। जब घाव ठीक भइल जा करके बाबा गुरु गोरखनाथ के दरबार में जोग रवाने का काम किया और जोग रवाने के लिए तो भिक्षा मांगत है कैसे तनी एक लाइन तेरी लगा के भिक्षा मांगत मांगत आया हमारा जनवा बुढ़ावा मिलल बा सजनवा ना। अब जौने बखत बाबा गुरु गोरखनाथ के दरबार में जाकर कुरान जोग करवाने का काम क्या 5 मिनट और हमारे गीत बचा तो हम चाहिए अगर गायकी हो गई बढ़िया तो थोड़ा सा अदायकी भी हो खाओ जरूरी हाँ। तो हम आरती नहीं आरती के बगल रखी दा मान लीजिए 1 मिनट खातिर कि हम कुड़ाल जोगी कुड़ाल तो अच्छा बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ की आराख निरंजन जय हो बच्चा मेरा राम नामी रुपट्टा तो दो। हाँ ये बाबा स्प्रे मारा बाबा फोड़ माल बाबा फोड़ बाबा यार वो वाला तू ले ले वाला हमके दे दे ले ले बाबा जा
और मेरा रुद्राक्ष का माला तो दो अच्छा। बाबा ला रुद्रा छोला मलवाते थे बाबू। और मेरा ललटेम तो दो बच्चे। ए बाबा लेते में सिसवा दिया बुढ़वा फोड़ डाला पालवन में एक के लाइन ना लेके फोड़ डाल सिसवा। तुम लोग बड़े शरारती। अच्छा सरंगी दो। बाबा सरंगिया का तरवा तई पर मुदवा तोड़ डाल। हाँ बाबा ये बतिया सही। बाप रे बाप इतने शरारती हो गए हो तुम लोग। हाँ बाबा चेला बड़ा कि क्या बताए बाबा। खाली अनन खा ले लिए उतन कुछ हो ना मेहनत करी। हाँ बाबा हो हाँ इतना जने जो सब खड़ा है जितना जने सब बैठल हो सबसे कहता हमरे झोली में लिया के 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया लिया के डाले। तो 1 रुपया कहे ले बाबू। हाँ तब 1 रुपया कहू डाल देला। कोनो बात ना है बाबा। हाँ ना होता जेकरे पास ना हो के वो चाउते सकला महन की कहे जल्दी भौरू के लगावल जाई। बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ की। वाह बाबा केला मंगवा का बिछवा। नहीं हम तो अंधा है ना। हाँ तू ही मांग लिया। हम मांग लिए। हाँ ठीक है बजा जितना लोग बैठल बड़ा और इधर हमारे गार्जियन कमेटी के बड़े भैया लोग और सभी से निवेदन है कि हम इतने दूरी जा भी जहाँ जाइए तो भिक्षा आप लोग नहीं देंगे। जब से आप लोग भिक्षा ना देंगे तब से इस बाबा को जोग पूरा ना होई। हमारा पत्नी कंचन माला है। बारे तोहर कंचन माला। हाँ देखला कैसा जा जमाला तक चली जा। भागो मत नहीं हम अंधापन में कहाँ जाए। जाता है वो जोगी अपने दुख को मैं बता रही हूँ कैसे कैसे सब लोग इस बाबा को बता देते हैं। मारी के करनावा बदल लगावे जेते माना जाए बाबू इस बाबा को भजनिया बोल रहा बाबा आई के Bye.
गवैया से कहाँ ले